स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 101. Alpha Limited invited applications for issuing 75,000 equity shares of 10 each. अल्फा लिमिट जो कंपनी है वो 75,000 शेयर्स इशू करना चाहती है और एक शेयर कितने रुपीज़ का है इसमें 10 रुपीज़ ईच. द अमाउंट वॉज पेबल एज, और जो अमाउंट है वो 3 इंस्टॉलमेंट में हमें देना है. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. वो कितनी रुपीज़ की है 4 रुपीज़ की, और शेयर कितने रुपीज़ का टोटल 10 रुपीज़ का. ठीक. सेकंड जो इंस्टॉलमेंट है वो है फर्स्ट कॉल, वो है 3 रुपीज़ की, और सेकंड एंड फाइनल कॉल. तो 4 + 3 तो यहीं कवर हो चुके हैं 2 इंस्टॉलमेंट में. टोटल शेयर 10 रुपीज़ का, तो कितना बचा सेकंड फाइनल कॉल के लिए 3 रुपीज़, टोटल 10 रुपीज़. ठीक. अब यहाँ पे देखिए कंपनी जो है वो 75,000 शेयर्स इशू करना चाहती है 75,000, लेकिन जो पब्लिक है अगली लाइन में लिख रहा है इसमें एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड. लेकिन पब्लिक जो है वो कितने शेयर्स मांग रही है 1 लाख शेयर्स. तो ये इसमें एक तरीका ये है, या तो हम 25,000 जो शेयर एक्स्ट्रा आ गए उनका अमाउंट हम रिटर्न कर दें, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है. यहाँ पे प्रोराटा के बेसिस के अकॉर्डिंग करना है. तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा शेयर्स आ गए उसका अमाउंट हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे ट्रांसफ़र कर देंगे. ठीक. तो देखिए पहले एंट्री कैसे बनेगी. सबसे पहले बनाएंगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की एंट्री. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. कंपनी इशू करना चाहती है 75,000 शेयर्स, लेकिन अभी उसके पास कितने शेयर्स आए हैं 1 लाख. तो 1 लाख के हिसाब से एंट्री बनाएंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का पूरा नाम ये है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. तो क्या लिखेंगे 1 लाख × 4, कितना हो गया 4 लाख. ठीक है. अब नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. अब शेयर कैपिटल में हम कितने शेयर ट्रांसफ़र करेंगे. कंपनी 75,000 शेयर इशू करना चाहती है, तो शेयर कैपिटल में 75,000 शेयर ही ट्रांसफ़र होंगे, ज़्यादा शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. 75,000 × 4, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट 4 रुपीज़ की है, तो ये हो गया 3 लाख. अब कंपनी के पास आए कितने शेयर्स 1 लाख, ट्रांसफ़र कितने करने 75,000. तो जो एक्स्ट्रा शेयर्स हैं वो हम अगली वाली नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे ट्रांसफ़र करेंगे, जिसका नाम क्या फर्स्ट कॉल. लेकिन लिखेंगे किस नाम से, टू कॉल्स इन एडवांस. $25,000 शेयर्स एक्स्ट्रा आए हैं, और जो अमाउंट हमारे पास आया वो कैसे आया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के हिसाब से आया. तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे, जो उसमें है कितने रुपीज़ की है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 4 रुपीज़ की, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख. टोटल कितना हो गया 4 लाख. ठीक. नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे अब फर्स्ट कॉल की एंट्री. देखिए फर्स्ट कॉल कितनी रुपीज़ की है 3 रुपीज़ की है. ठीक. शेयर अलॉटमेंट शेयर फर्स्ट कॉल, इसका नाम है फर्स्ट कॉल है. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. कितने शेयर इशू करने थे कंपनी को 75,000. तो 75,000 × 3, क्योंकि जो फर्स्ट कॉल है वो कितने रुपीज़ की है 3 रुपीज़ की है. ठीक है. तो ये आ गया 2,25,000.
अब क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ पे लिख रहा है विभा हु वॉज अलॉटेड 750 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल। अब विभा एक ऐसी शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर्स हैं, 750 शेयर्स हैं, अलॉट किए गए हैं उसको, और उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी है। तो यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में, ये है कि यहाँ पे हमने जब हमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे जब अमाउंट मिला था 1 लाख शेयर्स पे मिला था, लेकिन हमने शेयर कितने ट्रांसफ़र करे अपनी शेयर कैपिटल में, हमने करे थे 75,000 शेयर्स, और जो 25,000 शेयर्स का जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे पास आया था वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया था फर्स्ट कॉल पे। तो इसका मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये हुआ कि जो हमारे पास एडवांस आया हुआ है 25,000 जो मल्टीप्लाई 4 करिए 1 लाख, तो इसमें विभा जो शेयर होल्डर है उसके भी पैसे हमारे पास एडवांस आ चुके हैं पहले से कुछ। तो हमें पहले वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि विभा के हमारे पास कितने रुपए एडवांस हैं, क्योंकि जितने भी शेयर होल्डर्स थे उन्होंने हमसे ज़्यादा शेयर मांगे थे, हमने उनको कम शेयर दिए, और जो उनका एक्स्ट्रा अमाउंट है, हमारे एक्स्ट्रा जो शेयर्स है उसका जो अमाउंट है हमारे पास वो एडवांस पड़ा हुआ है हमारे पास। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, देखिए ज़रा इस बात को। देखिए इसमें लिख रहा है विभा हु वॉज अलॉटेड 750 शेयर्स, कंपनी ने इसको कितने शेयर्स अलॉट करे। यहाँ पे अलॉट करने का मतलब ये है कि कंपनी ने उसको 750 शेयर्स दिए, लेकिन इस क्वेश्चन में ये है कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं हमारे पास जो आए थे शेयर्स मांगने के लिए, सब ने ज़्यादा शेयर मांगे थे हमसे। तो इसका मतलब ये हुआ विभा ने भी हमसे ज़्यादा शेयर मांगे होंगे, लेकिन हमने दिए कितने इसको 750। तो यहाँ पे पहले ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उस विभा ने कितने शेयर मांगे हैं। तो ये कैसे निकालेंगे विभा ने कितने शेयर निकाले हैं, तो इसका ज़रा देखिए। कंपनी इशू करना चाहती है 75,000 शेयर्स और पब्लिक मांग रही है 1 लाख शेयर्स। तो 75,000 जो वो है अलॉटेड यहाँ पे, क्योंकि कंपनी को इतने शेयर्स अलॉट करने हैं, लेकिन पब्लिक कितने शेयर्स मांग रही है इसको हम बोलेंगे हम अप्लाइड। पब्लिक अप्लाइड कर रही है, मांग रही है कितने शेयर्स, 1 लाख शेयर्स। ठीक, तो विभा ने यहाँ पे कितना लिखा है, 750 शेयर्स अलॉटेड। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने का एक तरीका है, लिखिए सबसे पहले 750, ये 750 क्या है, अलॉटेड है। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे लिखिए अलॉटेड। अलॉटेड कितना है, 75,000, मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे अप्लाइड कितना है, 1 लाख। अब इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर आएगा 1000 शेयर्स। इसका मतलब युवा विभा ने हमसे कंपनी से 1000 शेयर्स मांगे थे, लेकिन कंपनी ने उसको कितने शेयर्स अलॉट करे, 750। तो इस तरीके से कैलकुलेट करना है। अगर यहाँ पे अप्लाइड दिया रखा होता तो फिर हमें अलॉटेड कैलकुलेट करना पड़ता था, वो आगे के क्वेश्चन में आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में खाली क्या दे रखा है, अलॉटेड। तो हमने अप्लाइड निकाल दिया, विभा का कितने शेयर्स उसने अप्लाइड करे थे, 1000 शेयर्स। तो देखिए स्टार्टिंग में देखो क्या हुआ होगा, यहाँ पे जब हमने एप्लीकेशन मांगी थी तो विभा ने हमें 1000 शेयर्स अप्लाइड करे, और एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने रुपीज़ की है, 4 रुपीज़ की है। तो 4 रुपीज़ की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो कितने रुपये भेजे उसने कंपनी को, 4000, क्योंकि 1000 शेयर वो मांग रही है विभा, और हमने पहले इंस्टॉलमेंट लिया कंपनी ने, तो 4 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने रुपए मांगे कंपनी ने, 4000, 1000 के हिसाब से उसने मांगे कंपनी से शेयर। लेकिन कंपनी ने उसको शेयर्स कितने दिए हैं, 750। कंपनी ने उसको शेयर कितने दिए हैं, 750 मल्टीप्लाई 4, 3000। तो यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन में जो विभा है उसने 1000 शेयर्स मांगे थे, तो उसने 4000 कंपनी को सेंड करे, लेकिन कंपनी ने उसको कितने शेयर देने हैं, 750। तो उसके हिसाब से कितने रुपए बने उसके, 3000। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के पास उसके 1000 रुपीज़ एडवांस है, क्योंकि उसने मांगे तो 1000 शेयर के हिसाब से पैसे भेजे हैं ना, लेकिन हमने इसको 750 शेयर के हिसाब से करा अलॉट। तो इसका मतलब कंपनी के पास उसके 1000 रुपीज़ एडवांस है। ठीक, नेक्स्ट अब अलॉट वो आती है ये थी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब क्या होगा, कंपनी मांगेगी फर्स्ट कॉल। कितने शेयर अलॉट किए गए हैं, विभा को अलॉट से मतलब है, क्योंकि मांगे कितने उससे कोई मतलब नहीं, 750 शेयर्स मल्टीप्लाई कितने रुपए की थी फर्स्ट कॉल, 3 रुपीज़ की, 2250 रुपीज़ बनते हैं उसके फर्स्ट कॉल पे। लेकिन उसके हमारे पास 1000 पहले से एडवांस पड़े हुए हैं, तो 1000 लेस करिए यहाँ से। तो कंपनी कितने रुपए मांग सकती है उससे फर्स्ट कॉल पे, 1250।
लेकिन इस क्वेश्चन में लिख रहा है विभा विभा हु वॉज अलॉटेड 750 शेयर्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल, लेकिन उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया। तो अगर पैसे अगर नहीं मिलेंगे कंपनी को तो कितने पैसे मारे जाएंगे? 1250, 1250। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए इसको। विभा ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 1000 शेयर्स मांगे, 4000 सेंड कर दिए उसने, लेकिन कंपनी ने उसको कितने शेयर देने हैं? 750। कितने रुपए बने 750 शेयर्स के हिसाब से? 3000, लेकिन उसने भेज कितने दिए? 4000। तो 1000 हमारे पास एडवांस है उसके कंपनी के पास। अब कंपनी मान लो फर्स्ट कॉल मांगती है उससे, तो 750 शेयर्स अलॉट किए गए हैं उसके हिसाब से ही मांगेगी, क्योंकि उसने मांगे 1000 शेयर्स हैं, लेकिन उससे मतलब ये ना कंपनी ने दिए कितने उसको शेयर? 750, तो उसके हिसाब से इंस्टॉलमेंट मांगेगी ना वो। तो 750 मल्टीप्लाई 3, 2250। लेकिन उसके 1000 हमारे पास एडवांस पड़े हैं, तो उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कितने बनते हैं फर्स्ट कॉल पे? अगर उससे लेंगे तो 1250 लेंगे, अगर लेने हैं तो, ना कि 2250 लेंगे। तो अगर मारे गए पैसे तो कितने मारे जाएंगे पैसे? 1250। ठीक, तब ये एंट्री में लिखना है यहाँ पे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, फर्स्ट कॉल के हिसाब से हमें कितना अमाउंट मिलना है यहाँ के हिसाब से? 2,25,000। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो हमारा पैसा जो मारा गया वो कितना मारा गया है? यहाँ पे 1250 मारे गए हैं विभा के। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स के नाम से, क्योंकि नुकसान हो रहा है कंपनी को। नुकसान हो तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, कॉल्स इन एरियर्स। $1,250। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये है यहाँ पे, ये जो लिख रहा है इस वाली जर्नल एंट्री में कि 2,25,000 मिलने हैं, जिसमें 1250 मारे गए हैं पैसे विभा ने, जो हमें नहीं दिए फर्स्ट कॉल के पैसे। और एक बात और है, हमारे पास 1 लाख एडवांस भी तो आ गया था पहले से ही फर्स्ट कॉल का, तो वो भी तो यहाँ पे शो करेंगे डेबिट करके, कॉल्स इन एडवांस, अकाउंट डेबिट 1 लाख। अब 2,25,000 मिलने चाहिए। 1 लाख हमें एडवांस पहले ही मिल चुके हैं, और 1,250 हमारे पैसे मारे जा चुके हैं जो विभा ने नहीं दिए इस इंस्टॉलमेंट पे। तो कितना अमाउंट मिलेगा फिर हमें? 2,25,000 में से माइनस करेंगे 1 लाख और माइनस करेंगे 1,250, तो ये आएगा अमाउंट 1,23,750। 2,25,000 में से माइनस करना है 1 लाख और माइनस करना है 1,250। नेक्स्ट क्या लिख रहा है इसमें? आफ्टर वर्ड्स नहीं, हर यहाँ पे लिखा है हर शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। जैसे ही विभा से फर्स्ट कॉल का अमाउंट मांगा था और उसने नहीं दिया, हमें रिसीव नहीं हुआ, तो कंपनी ने तुरंत उसके शेयर्स को क्या कर लिया? फॉरफिट। फॉरफिट का मतलब होता है उसके शेयर कैंसिल कर दिए। तो अब कैंसिल की पहले एंट्री बनाएंगे, बाद में हम अलग इंस्टॉलमेंट अगली इंस्टॉलमेंट पे चलेंगे। पहले एंट्री बनाएंगे फॉरफिट की एंट्री। क्या लिखेंगे सबसे पहले फॉरफिट की एंट्री में? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर थे विभा के? 750। और यहाँ पे एक चीज़ चेक करनी है कि यहाँ पे देखना हमें कि कंपनी ने अब तक कितने रुपए मांग लिए हैं। कंपनी ने मांग लिए हैं अब तक 4 रुपीज़ तो मांगे एप्लीकेशन अलॉटमेंट के, फिर मांगे फर्स्ट कॉल के। तो कंपनी ने अब तक कितने रुपए मांग लिए? 7 रुपीज़ मांग लिए हैं। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि 10 से, कि शेयर 10 रुपीज़ का तो हम 10 से मल्टीप्लाई करें। नहीं, यहाँ पे हमें ये चेक करना कंपनी ने अब तक कितने रुपए मांग लिए हैं। विभा ने चाहे कितने दिए नहीं दिए उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट मांगी उसने दे दी, हमने फर्स्ट कॉल मांगी उससे तो उसने नहीं दी। तो इसका मतलब कंपनी से फर्स्ट कॉल तक पहुंच चुकी है, 7 रुपीज़ तक मांग चुकी है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी 7 से। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे? 5250। ठीक, नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमें क्रेडिट करना है जो हमारी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं मिला। हमें जो कौन सी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं मिला था? फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं मिला था 1250, लेकिन हमने इसे किस नाम से लिखा है? कॉल्स इन एरियर्स के नाम से लिखा है। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको क्रेडिट करेंगे अब कॉल्स इन एरियर्स के नाम से। जिस इंस्टॉलमेंट पे हमें पैसा नहीं मिला है
वैसे तो यहाँ पे लिखे टू शेयर फर्स्ट कॉल लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम मेंशन कर चुके हैं पहली कॉल्स इन एरियर्स, तो यहाँ पे आप कॉल्स इन एरियर्स के नाम से ही लिखना पड़ेगा, कॉल्स इन एरियर्स। कितने रुपीस नहीं रिसीव हुए थे? 1250। ठीक है, अब 5250 में से माइनस कर दो 1250, तो ये आएगा 2 फॉरफिटेड शेयर्स। ये आ गया 4000। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन। अब क्या कहता है, अब कंपनी मांगेगी इसके शेयर फॉरफिट कर दिए, कैंसिल कर दिए कंपनी ने इसके शेयर। अब कंपनी मांगेगी अपने, इसमें लिख रहा आगे आफ्टर वर्ड्स द सेकंड कॉल वाज मेड। अब कंपनी सेकंड कॉल मांग रही है, सेकंड एंड फाइनल कॉल, जो कितने रुपीज़ की है? 3 रुपीज़ की। ठीक है, उसकी एंट्री बनाएंगे अब सेकंड एंड फाइनल कॉल की। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब इसमें एक बात देखनी है, कंपनी जो है कितने शेयर होल्डर से ये सेकंड फाइनल कॉल मांगेगी। शेयर तो उसने इशू करे थे 75,000, 75,000। लेकिन विभा के जो शेयर है 750 वो कैंसिल हो चुके हैं, तो उसका नाम कट गया यहाँ से, तो 750 माइनस कर दो। तो कंपनी के पास अब कितने शेयर बचे हैं? 74,250। तो अब इतने शेयर होल्डर से सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांगी जाएगी अब, क्योंकि 750 शेयर सब कैंसिल हो चुके हैं इसलिए। तो यहाँ पे 75,000 से मल्टीप्लाई नहीं होगी, अब होगी मल्टीप्लाई 74,250, क्योंकि शेयर इशू करे थे 75,000। अब 750 कैंसिल हो चुके हैं क्योंकि विभा ने सेकेंड एंड फाइनल कॉल वो फर्स्ट कॉल दी नहीं थी इसलिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितने रुपीज़ की? 3 रुपीज़ की। तो ये अमाउंट आएगा यहाँ पे 2,22,750, 2,22,750। ठीक, अब नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब यहाँ पे भी एक शेयर होल्डर आ गया जिसने सेकेंड एंड फाइनल कॉल के अमाउंट नहीं दिया। विभा तो के शेयर तो कैंसिल हो ही गए, यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे इसमें पढ़िए, द अमाउंट ड्यू ऑन सेकेंड कॉल वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1000 शेयर्स अप्लाइड बाई मोनिका। अब यहाँ पे लिख रहा है अप्लाइड बाई मोनिका, मोनिका ने 1000 शेयर्स मांगे थे, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मोनिका को कितने शेयर्स दिए हैं कंपनी ने। पहले था अलॉटेड, हमने अप्लाइड निकाला, फिर क्वेश्चन सॉल्व करा था। अब यहाँ पे अप्लाइड दे रखा, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? अलॉटेड। कैसे देखिए ज़रा, यहाँ पे मोनिका कितने शेयर्स अप्लाइड करें, इसमें लिख रहा है यहाँ पे 1000 शेयर्स अप्लाइड, 1000 अप्लाइड है, तो 1000 लिखिए अपॉन। अब यहाँ पे देखिए कितने शेयर्स अलॉटेड है? 75,000, और अप्लाइड कितना है? 1 लाख। तो अप्लाइड के नीचे अप्लाइड लिखिए 1 लाख, मल्टीप्लाई, अब बचा कितना? अलॉटेड, उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 750 शेयर्स। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि मोनिका ने 1000 शेयर्स कंपनी से मांगे थे, लेकिन कंपनी ने उसे अलॉट कितने करें? 750 शेयर्स। तो अगर उसका जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं होगा, वो कितने शेयर पे रिसीव नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो 750 पे होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में, मतलब इस वाले पार्ट में, मोनिका वाले पार्ट में, हम एडवांस चेक नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमने एडवांस चेक करा था विभा का, कि उसने 4,000 रुपीज़ सेंड करे, 3,000 उसके बनते, तो 1,000 उसका एडवांस था। लेकिन यहाँ पे एडवांस चेक नहीं करा, क्यों? क्योंकि जो एडवांस था ना वो फर्स्ट कॉल तक था, इसलिए हमने इसका एडवांस चेक करा था विभा का। सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे तो एडवांस था ही नहीं, इसलिए मोनिका का एडवांस चेक नहीं होगा। ये बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे भी हमें पैसे रिसीव नहीं हुए, तो यहाँ पे हमारे पैसे वो डेबिट होगा यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स।
कॉल्स इन एरियर्स, क्योंकि लॉस हो गया, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। तो शेयर एंड वो फाइनल कॉल पे कितने रुपीस हमें रिसीव्ड होने हैं, 2,20,000 22,750। अब पैसे मारे कितने गए मोनिका के, 750 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया, 2250। ठीक, अब 2,22,750 में से माइनस करेंगे 2,250, तो ये अमाउंट आएगा 2,20,750। ठीक, अब कंपनी इसके शेयर फॉरफिट कर रही है, इसके शेयर फॉरफिट करेंगे। फॉरफिट का मीनिंग क्या है, इसके शेयर कैंसिल कर रही है, क्योंकि इसने फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। लिख रहा है इसमें हर शेयर्स वर आल्सो फॉरफिटेड, तो इसके शेयर भी फॉरफिट कर दो। शेयर कैपिटल, इसकी भी एंट्री बनाएंगे फॉरफिट की, तो अलग से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक, कितने शेयर थे मोनिका के भी, 750 शेयर्स। हमें यहाँ पे अप्लाइड से मतलब नहीं होता, अलॉटेड से मतलब है, क्योंकि कंपनी ने इसको अलॉट कितने करें, 750, तो उसके हिसाब से एंट्रीज बनेंगी इसकी। 750 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ऊपर तो हमने मल्टीप्लाई करी थी विभा के केस में 7 से मल्टीप्लाई करी थी, क्योंकि कंपनी ने 7 रुपीज़ तक मांग लिए थे। यहाँ पे कंपनी 10 रुपीज़ तक मांग चुकी है, क्योंकि उसने फाइनल कॉल के पैसे मांग चुकी है, तो 10 रुपीज़ तक आ चुकी है। लेकिन उसने दिए नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन कंपनी ने कितने मांग लिए हैं, 10 रुपीज़, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ये आएगा 7,500, और उसने जो अमाउंट नहीं दिया था उसको क्रेडिट करेंगे, और उसको हमने मेंशन किस नाम से करा है यहाँ पे, कॉल्स इन एरियर्स, तो यहाँ पे भी लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, कितना अमाउंट था, 2250। ठीक, अब 7,500 में से माइनस करेंगे 2,250, तो ये आएगा 2 फॉरफिटेड शेयर्स, 5250। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे एक तो फॉरफिट किसके हुए, विभा के शेयर्स कितने फॉरफिट हुए, उसका अमाउंट कितना 4,000, और मोनिका का कितना है 5250, 5,250। ठीक, अब ये शेयर्स फॉरफिट हो गए, कंपनी ने कैंसिल कर दिए। अब कंपनी क्या करेगी, इसको इन ये वाले जो शेयर्स हैं मोनिका के और विभा के, दोनों के शेयर्स को मार्केट में दोबारा से क्या करेगी, रीइशू करेगी। लिख रहा है यहाँ पे ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड टू मोहित फॉर 9,000 एज फुली पेड अप। दोनों के शेयर्स को हम क्या कर रहे हैं, अब दोबारा से रीइशू कर रहे हैं। ठीक, तो उसकी एंट्री क्या बनाएंगे, देखिए सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, दोनों के शेयर को हम दोबारा से रीइशू कर रहे हैं मोहित को, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने का शेयर मान रहा है ये, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है कि शेयर कितने का था, 10 रुपीज़ का, तो 10 रुपीज़ का मान के चलेंगे। अच्छा, दोनों के शेयर कितने थे, विभा के भी कितने थे, 750, और उसके भी कितने थे, मोनिका के भी थे 750, तो दोनों के कितने हो गए टोटल, 1,500। ठीक, तो 1,500 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि फुल्ली पेड अप कह रहा है ना, इसलिए तो यहाँ पे आ गया 15,000। कितने रुपए में बेचा है हमने, है तो वो 10 रुपीज़ के हिसाब से 15,000 के, लेकिन हमने बेचे कितने के, लिख रहा है इसमें 9,000, तो 9,000 बैंक में आएगा। है तो वो शेयर 15,000 के, फुल्ली पेड अप लिख रहा है 10 रुपीज़ की मल्टीप्लाई कर दी, लेकिन बेचे कितने में है, 9,000 में। ठीक, अब यहाँ पे देखिए बैलेंस नहीं है, यहाँ 15,000 है, यहाँ 9,000, तो 15,000 में से 9,000 का कितना बचा, 6,000। किस नाम से लिखेंगे इसको, फॉरफिटेड शेयर्स। इसको भी सर्कल कर लो। अब देखो यहाँ पे फॉरफिट क्रेडिट कितना, 4,000। इस एंट्री में भी फॉरफिटेड शेयर्स क्रेडिट है कितना, 5,250। तो क्रेडिट का टोटल करो, 4,000 प्लस 5,250 कितना हो गया, 9,250 हो गया। दोनों का क्रेडिट दोबारा से देख लो, यहाँ पे 4,000 है, और यहाँ पे भी क्रेडिट कितना हो रहा है, 5,250 हो रहा है फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक, दोनों का टोटल कर लिया क्रेडिट को। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो फॉरफिटेड शेयर्स हो रहा है वो कितना हो रहा है, 6,000 डेबिट हो रहा है, इसको माइनस कर दो यहाँ से, 9,250 माइनस 6,000, 0,523। बस लास्ट एंट्री बनेगी यहाँ पे, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व।
क्वेश्चन कंप्लीट।